बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक क्या इस्तीफा दे दिए हैं या वीआरएस ले लिए हैं? यह इन दिनों 2 दिनों से कह सकते हैं यह चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार लोग पूछ रहे हैं, फोन कर रहे हैं। मेरे पास भी इतना फोन आ रहा है, इतने लोगों द्वारा पूछा जा रहा है कि मुझे लगा कि क्या कुछ सही है, क्या सचमुच में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है या वीआरएस ले लिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं मगध संवाद। दोस्तों, लगातार शिक्षा और शिक्षकों से जुड़ी आपको खबर दिखाते रहे हैं, लेकिन आज बड़े बड़े ब्रेकिंग खबर बनाया जा रहा है। व्हाट्सएप, फेसबुक के ग्रुपों में यह बताया जा रहा है कि बिहार के अपर मुख्य सचिव, बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इस्तीफा दे दिए हैं, वीआरएस ले लिए हैं। सत्यता क्या है, आज हम इसको आपको बताएंगे। मुझे भी लगा कि लगातार बड़े बड़े ब्रेकिंग और संवादों का आदान प्रदान हो रहा है। आखिर इसमें सच्चाई क्या है, जानने का प्रयास किया और प्रयास के बाद क्या कुछ आया है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के पाठक से हानि हुआ है या लाभ। देखिए, जब वह छुट्टी पर 14 जनवरी तक छुट्टी पर जाने की बात आई तो चर्चा बन गया। अब वह छुट्टी 2 दिन और बढ़ गई है, 16 जनवरी तक छुट्टी पर रहेंगे। उसके बाद वह जो होगा से सामने आएगा। इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या वह इस्तीफा दिए हैं या वीआरएस लिए हैं। मामला काफ़ी चर्चा की विषय बना हुआ है, शिक्षक समाज में बना हुआ है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ लोग और कुछ नेतागण उनसे नाराज हैं और राज्यपाल तक उनकी शिकायत की गई, उनके यानी कि के पाठक का। कुछ शिक्षक भी नाराज, लेकिन शिक्षकों की एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात से अब नाराज हो गई है कि के पाठक सर जो हैं वह शिक्षा विभाग से जा रहे हैं। वैसे शिक्षकों की खुशी है जो यह महसूस करते हैं कि के पाठक को आने से शिक्षा विभाग में शिक्षकों की मान सम्मान वापस लौटी है। और वैसे तबके नाराज हैं जिनकी दुकानदारी बंद होने की संभावना है, जिन्हें ड्यूटी करना पड़ रहा है, वे नाराज बताए जा रहे हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पर लगातार के पाठक को लेकर टिप्पणी किए जा रहे हैं। मेरे पास भी फोन पर फोन आ रहे हैं कि सच्चाई क्या है। आपको जैसा कि मालूम है कि 14 जनवरी तक के पाठक छुट्टी लिए थे, लेकिन अब उसे 2 दिन और बढ़ा दिया गया है, जो 16 जनवरी तक हो गया। शिक्षा विभाग में पहले की अपेक्षा अब वर्तमान में काफी सुधार दिखा है। यह शिक्षक, छात्र, अभिभावक और नेतागण भी मान रहे हैं कि बदलाव तो हुआ है, स्कूलों की स्थिति, सूरत बदली है। लेकिन कुछ वैसे उनका फरमान, उनका आदेश किरकिर कर रहा है, चाहे वह राजनीतिक दृष्टिकोण से हो या सामाजिक कह सकते हैं, जो भी कहिए। लेकिन शिक्षक यह भी कहने के लिए तैयार नहीं, लोग ये भी कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि वह केवल अपने फायदे के लिए नहीं, उनकी मंशा साफ है कि शिक्षा में सुधार हो। खैर, जो भी हो, स्कूलों में यह साफ तरह से दिख रहा है, चाहे वह सुदूर ग्रामीण क्षेत्र। पहले लोग माना जाता था कि पदाधिकारी
सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जाते हैं। जो के पाठक ने यह करके दिखा दिया कि पटना से दूर कई जिलों में जाकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों का भी औचक निरीक्षण किया जाए, और उनके माध्यम से तो किया गया, लेकिन उनके आदेश पर कई पदाधिकारी भी वैसे सुदूर स्थान में गए। वैसे सुदूर इलाके के विद्यालय निश्चिंत रहता था कि कोई नहीं आएगा, लेकिन शहरों की तो बात छोड़ दीजिए, गांव के स्कूल सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी अब वह तस्वीर दिखने लगी है बदलाव की, जो सचमुच में समाज को बदलने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है। यानी कि बाजार हाट और शहरों की स्कूलों में बदलाव के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के भी स्कूलों में बदलाव हुआ है। शिक्षक पहुंच रहे हैं, बच्चों की उपस्थिति बढ़ गई है, यह बिल्कुल अब साफ दिख रहा है। शिक्षक भी पहुंच रहे हैं और छात्र भी पहुंच रहे हैं। एक चीज और इन्होंने किया, यानी कि जो बच्चे अनुपस्थित रहते थे, फर्जी नामांकन रहता था या जो भी रहे, उसका नाम काटने का, नाम हटाने का बहुत बड़ा रिस्क लिया, जो सफल भी हुआ। आज वह चाहे वह फर्जी नाम हो या फिर वैसे बच्चे जो प्राइवेट में भी पढ़ते हो और सरकारी विद्यालय में भी नाम चल रहा है, छात्रवृत्ति पोशाक की राशि उन्हें दी जा रही है, वैसे बच्चों को नाम काटने से जहां शिक्षकों का मर्यादा वापस आया, जहां शिक्षकों पर उंगलियां उठती थी कि बच्चे 400 हैं वो आते हैं 150, तो वैसे स्कूलों में 50%, 25% नाम को हटाया गया, काटा गया। आज बच्चों की 75% की उपस्थिति उससे ज़्यादा भी हो रहा है, क्योंकि फर्जी न है और न 2 जगह नामांकित बच्चे हैं। तो इससे शिक्षकों में, और एक चीज़ और शिक्षकों को करना पड़ा, चाहे वो शिक्षक हो या बच्चे हों, अब शिक्षक को नहीं कहना पड़ रहा है, हेडमास्टर को नहीं कहना पड़ रहा है कि अब समय से स्कूल आइए, शिक्षक भी अब समय पर। यह तो के पाठक का भय जरूर अभिभावक और शिक्षकों में भी बना रहा कि अब शिक्षकों को भी हेडमास्टर साहब प्रभारी को नहीं कहना पड़ रहा है कि आप समय से आइए, लेट आ रहे हैं, क्योंकि वह खुद भागे भागे स्कूल की तरफ आ रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं। यह तो जरूर भय बना। जो चाहिए भी बच्चों के लिए, जो बच्चों के अभिभावकों के पास शिक्षक जाकर निवेदन किया करते थे कि बच्चों को स्कूल भेजिए पढ़ने के लिए, जहां काम वगैरह की बहाने बनाया करते थे, या फिर नहीं नाम आपको ढूंढना है, मेरा बच्चा प्राइवेट विद्यालय में पढ़ता है, सरकारी विद्यालय में नाम रखना जरूरी है, वो अब शिक्षकों को नहीं करना पड़ रहा है। अखबारों को हेडलाइन, टीवी के हेडलाइन देखकर अभिभावक अब स्कूल में भेजने लगे हैं। अब वह भी ये निर्णय कर ले कि मेरा बच्चा प्राइवेट में पढ़ेगा या सरकारी में। अगर सरकारी विद्यालय में पढ़ना है तो उनकी रेगुलर उपस्थिति होनी शुरू हो गई, तो भार भी कम पड़ा। शुरुआती दौर में शिक्षकों को लगा कि ये तो हमारे साथ बहुत कुछ गलत कर रहा है, लेकिन अब जैसे ही अब बात आई कि के पाठक है शिक्षा विभाग से जा रहे हैं, तो शिक्षक अब चिल्लाना शुरू कर दिए, बोलना शुरू कर दिए हैं कि नहीं, उन्हें रहना चाहिए, उनसे हमें कोई तकलीफ नहीं। 1-2 चीज़ों पर तकलीफ हुई है, लेकिन अब हम लोग मैनेज कर रहे हैं, लेकिन हमारी बातें होगी क्योंकि हम आवाज़ उठा रहे हैं, वह सुनेंगे और इसमें भी कुछ बदलाव करेंगे। वह कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वह शिक्षकों के लिए मात्र 2-3 चीज़ें ऐसे हैं जो वह हमेशा विभाग को बताने का प्रयास किया है। पहला है कि जो छुट्टी लिस्ट जो पहले हुआ करता था, उस छुट्टी लिस्ट में कटौती की गई, छुट्टी कम कर दी गई। और दूसरा, समय, स्कूल का टाइमिंग में जो बदलाव हुआ, पहले 9 बजे से 4 बजे तक विद्यालय चलता था, अब 9 बजे से 5 बजे तक चलता है। तो यह जो 1 घंटा का जो बदलाव हुआ, उस पर भी थोड़ा सा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से जब शिक्षिकाएं अपने गंतव्य स्थान के लिए चलते हैं तो उन्हें बहुत रात हो जाता है, शिक्षकों को भी अपने घर तक जाने में बदलाव होता है, बहुत दिक्कत होता है। तो इसको लेकर भी थोड़ी सी नाराजगी थी, लेकिन अब शिक्षक मैनेज कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद भी जता रहे हैं कि विभाग इस पर सोचेगी और समय टाइमिंग भी सुधरेगा। अब लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ गई है, यह सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। विद्यालय बिल्कुल चकाचक दिखने लगा है, साफ सफाई कि कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं आया जो विद्यालय में सफाई के साथ बाथरूम को जाकर देखता हो। वह के पाठक ने किया है।
कि बल्कि ऑफिस नहीं देखा, बाथरूम जरूर देखा कि बच्चे और बच्चियों के लिए बाथरूम साफ है या नहीं। मास्टर साहब उसको बंद करके रखते हैं या खोलते भी हैं। यह चीज को लगा और पदाधिकारी भी इसकी नज़रअंदाज नहीं किया, वो भी जब जांच में गए। अब 2 टाइम्स जांच होना शुरू हो गया। भय तो बना, लेकिन अब भय में अब उसको अभ्यस्त हो गए शिक्षक। अब इसको कोई दिक्कत नहीं मान रहे हैं और चाह रहे हैं कि के पाठक ही अपर मुख्य सचिव के रूप में शिक्षा विभाग के बने रहें, क्योंकि समय पर भी वेतन मिले इनका प्रयास रहा है और सुधार होने की भी गुंजाइश बताई जा रही है। अब देखिए, के पाठक के इस्तीफे को लेकर पक्की खबर हम बताएंगे, सच्ची खबर बताएंगे, जो अब तक आज तक की बातें हुई है। कल क्या होता है उसकी बातें हम नहीं करेंगे, लेकिन आज क्या स्थिति है उस पर चर्चा करेंगे। जब के पाठक छुट्टी पर चले गए तो अचानक उसी दिन जिस दिन आवेदन दिया गया, शाम को वापस आते हैं और अपने ऑफिस में जाते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात भी करते हैं, मीटिंग भी करते हैं। करीब आधे घंटे तक वो अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, जहां पर यह भी सोशल मीडिया पर चला कि वह उनका नेम प्लेट भी हट गया और उनको आने की सूचना पाने पर पुनः नेम प्लेट लगाया गया। आखिर लोग बेचैन क्यों हैं कि के पाठक रहेंगे कि जाएंगे? पहले भी कई अपर मुख्य सचिव के रूप में आए और गए, लेकिन के पाठक के नाम पर इतनी बेचैनी क्यों है आम से खास लोगों में कि वह जा रहे हैं या आ रहे हैं? आखिर गए तो हैं छुट्टी में। एक चीज और यह बात कौंध रही है कि इतने बड़े बहाली, शिक्षक बहाली के नायक के रूप में जो सारा चीजें मिलाकर लेकर चले कि कैसे बहाली होगी शिक्षक बहाली, जब प्रथम शिक्षक बहाली पर सारा काम हो गया, नियुक्ति पत्र देना शुरू हुआ था, तो पटना के गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद थे और कई नेता और पदाधिकारी थे। वहां पर के पाठक भी थे। लेकिन अब दूसरी शिक्षक की दूसरी बहाली जो हो रही है, उसमें 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र बांटना है पटना के गांधी मैदान में, लेकिन के पाठक छुट्टी पर हैं। यह भी बहुत बड़ी बात हो रही है कि छुट्टी पर क्यों चले गए? क्या उनका विभाग बदल रहा है? यह बहुत सारी प्रश्न है जो उधेड़ बुन में डालता है। सच्चाई क्या है सामने नहीं आ पा रहा है, लेकिन आज हम बताएंगे कि क्या है सच्चाई। देखिए, पहले हम शिक्षकों की चर्चा कर ले कि आखिर शिक्षक क्या चाहते हैं। शिक्षक कुछ वर्ग उनका चाहते हैं कि नहीं चले जाएं, और बहुत बड़ा वर्ग चाहता है कि नहीं के पाठक बने रहें। सोशल मीडिया पर चाहे फेसबुक हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो शिक्षकों की, उस पर कई तरह की बातें चल रही है। पहला कमेंट हम आपको बता रहे हैं जो लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि जग सुना सुना लागे मिस यू बाबा। एक शिक्षक ने फेसबुक पर लिखा है। दूसरे शिक्षक का कमेंट है कि शिक्षा विभाग के आदरणीय के पाठक को बने रहना चाहिए। देखिए, मांग है, चाहे जिस रूप में आप लीजिए। तीसरी हमने देखा सोशल मीडिया पर, यह बात तो बिल्कुल यथार्थ है कि जब से पाठक बाबा आए हैं सभी लोगों को समय से वेतन मिलने लगा है। इसके लिए धन्यवाद पाठक जी। चौथा कमेंट मैंने लिया है जो आया है, चल रहा है, तैर रहा है कि के पाठक के जाने से वही लोग खुश होंगे जो काम चोर हैं। जब से वह आए थे शिक्षा व्यवस्था में बहुत कुछ बदलाव आया है। यह तो लोग स्वीकार कर रहे हैं। शिक्षक भी अब घड़बड़ाने लगे हैं कि वो चल जाएंगे तो फिर से आम लोगों में हमारी जो पहले वाली तस्वीर थी वह शायद न बन जाए, क्योंकि बदलाव तो हुआ है। शिक्षक समय पर आ रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, बच्चों की उपस्थिति भी बरकरार है, और यही तो लोग चाहता भी है। आम लोगों पर जो उनके अभिभावक, बच्चे के अभिभावक, उनकर भी प्रेशर है कि नहीं भाई, ये मास्टर साहब की हाथ की बात नहीं है, या ऊपर से खबर आई है कि बच्चा अगर लगातार अनुपस्थित रहता है तो उन्हें नाम काट दिया जाए। डर से भेज रहे हैं। न तो इन दिनों जहां कटनी छटनी का टाइम है खेतों में, तो बच्चे अपने माता पिता के साथ खेतों में रहते थे या खलिहान में रहते थे, लेकिन आज स्कूल में हैं। तो यह पाठक जी का असर है, यह मानना पड़ेगा। अब चलिए मुख्य बिंदु पर आते हैं कि के पाठक अपर मुख्य सचिव महोदय शिक्षा विभाग में रहेंगे या विभाग बदलेगा,
या बिहार छोड़कर जाएंगे, इस्तीफा देंगे दे दिए हैं या वीआरएस ले लिए हैं। या इस खबर पर जब मंत्रणा जानकारी लेना चाहा तो ना तो कोई वह इस्तीफा दिए हैं और ना ही वीआरएस लिए हैं। बिल्कुल कन्फर्म सच्ची बात बता रहे हैं, पक्की खबर बता रहे हैं कि के पाठक अपर मुख्य सचिव ना तो वीआरएस लिए हैं और ना ही इस्तीफा दिए हैं। यह बिल्कुल फेक खबर है। हाँ, उन्होंने छुट्टी लिया है और यह भी बता रहे हैं कि चुनावी वर्ष है, चुनावी समय है, लोकसभा विधानसभा का चुनाव है, तो हो सकता है कि वह ज़्यादा दिन तक शिक्षा विभाग में नहीं रहे, लेकिन 16 के बाद वह शिक्षा विभाग में ही वापस लौटेंगे। भले ही उनकी बाद में विदाई हो जाए, बहुत दिनों तक नहीं रहें या बहुत दिनों तक रहें, यह भी फिलहाल नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन वापस तो जरूर आएंगे। केवल वह छुट्टी पर गए हैं और छुट्टी पर जाने के लिए कई कारण भी हो सकते हैं। हालांकि यह जरूर है कि पाठक जी जो है बदलाव करते हैं और अपनी मन की जो बात होती है मीडिया को भी नहीं बताते हैं कि आखिर वह क्या, उनके साथ क्या हो रहा है। तो उनके तरफ से कोई बातें नहीं आ रही है, लेकिन वह छुट्टी पर गए हैं, चाहे जिस स्थिति में गए हों। तो यह बात बिल्कुल कन्फर्म है कि ना तो वह इस्तीफा दिए हैं और ना वीआरएस लिए हैं। तो बिल्कुल अगर नहीं लिए हैं, छुट्टी पर गए हैं, तो अब कोई सवाल नहीं बनता है कि वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल शिक्षा विभाग में वापस आएंगे। 16 तक उनकी छुट्टी है, 17 को वापस आने की पूरी संभावना है। लेकिन इसी बीच में कोई और राजनीतिक माहौल या कुछ और भाव बन जाए, नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज तक यह पक्की और सच्ची खबर है कि ना तो इस्तीफा दिए हैं और ना वीआरएस लिए हैं। तो भैया आपको क्या सूचना मिली है, आपको क्या जानकारी है और आप क्या चाहते हैं, या जरूर आप शिक्षक हैं या अभिभावक हैं या जनप्रतिनिधि है, जरूर बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि शिक्षा विभाग से के पाठक की विदाई हो या शिक्षा विभाग में के पाठक बने रहें। कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।